हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर और यानी कि आईटी के क्वेश्चन। क्योंकि आपके आरआरबी सीबीटी में मेंशन है बेसिक कंप्यूटर यानी कि आईटी लिटरेसी, और जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी जे एग्जाम है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कंप्यूटर सीरीज का मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लीजिए। और इस दोनों वीडियो का मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक कंप्यूटर यानी कि फंडामेंटल कंप्यूटर के नेक्स्ट तीसरा वीडियो, जो कि आपके आरआरबी सीबीटी 2 और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम जो कि होने वाले हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इन 2 एग्जामों के अलावा जिसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा है, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका जब मैं कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैं इसका 4th पार्ट लाऊंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि साइबर लॉ में डास, जो डास होता है, डास का पूरा रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो डास जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस डास का फुल फॉर्म होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम से लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर के निर्देशों, जिनको कहते हैं कंप्यूटर कमांड, को क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट कौन करता है? तो जो कंप्यूटर के कमांड होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? यानी कि जो पैकमैन नामक कंप्यूटर बनाया गया था वो किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था खेल यानी कि गेम्स के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी यानी कि जनरेशन से संबंधित है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में 5 पीढ़ी यानी कि 5 जनरेशन अब तक हो चुकी हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। तो जो प्रथम पीढ़ी था वो था आधारित वैक्यूम ट्यूब पे, द्वितीय पीढ़ी आधारित था ट्रांजिस्टर पे, तृतीय पीढ़ी आधारित था आईसी चिप पे, चतुर्थ पीढ़ी जो था कंप्यूटर वो आधारित है माइक्रो प्रोसेसर पे, और पांचवा जो पीढ़ी है कंप्यूटर का वो आधारित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। तो इसमें पूछा गया कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये संबंधित है चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन से, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है वो कौन सी है? तो जो मेमोरी यूनिट सीपीयू से सीधा डायरेक्ट संपर्क में रहती वो होती है मेन मेमोरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अपार्थनीय संदेश प्रणाली यानी कि अब्यूसिव मैसेजिंग सिस्टम जो होता है उसका दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? यानी कि जो अगर किसी को अब्यूसिव मैसेजिंग सिस्टम, अब्यूसिव यानी गाली देने वाले मैसेज या किसी प्रकार के गलत मैसेज भेज रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पैम। ये किससे से संबंधित? ये संबंधित है ईमेल से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सॉफ्टवेयर का उपयोग कौन सा, किस उपयोग में वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? यानी कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका उपयोग करते हैं वेब पेज को देखने के लिए? तो वेब पेज को देखने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं ब्राउजर। दूसरा यानी क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो ब्राउजर है इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? आपके 4 कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक ब्राउजर रहेगा और 3 कुछ अन्य रहेंगे। तो ब्राउजर के जो एग्जाम्पल हैं वो है सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम किससे संबंधित है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम होता है ये किया जाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। अगर कोई कंपनी ए स्थान पे है और दूसरी कंपनी बी स्थान पे है, तो यहाँ के कोई एम्प्लॉय अगर इस
कंपनी से ऑनलाइन मीटिंग करना चाहता है तो किससे करेगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिटाए गए फाइल जिसको कहते हैं रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स जमा यानी कि स्टोर होते हैं। तो जो हाल ही कंप्यूटर में रिसेंटली डिलीटेड फाइल होते हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं रिसाइकल बिन में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक कागजी प्रति यानी कि हार्ड कॉपी बनाता है। तो हार्ड कॉपी प्रिंट, हार्ड कॉपी क्या होता है, जब कंप्यूटर में जो भी कुछ दिखता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और उसी चीज को जब हम एक कागज पे प्रिंट निकाल लेते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर भी हार्ड कॉपी निकालता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी निकालता है, क्योंकि ये दोनों प्रिंटर ही हैं तो ये दोनों हार्ड कॉपी निकालते हैं। प्लॉटर भी कॉपी हार्ड कॉपी निकालता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और प्लॉटर तीनों हार्ड कॉपी निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, प्रिंटर दो प्रकार के मेनली होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो पेज होता है डायरेक्ट प्रिंटर के कांटेक्ट में आता है, तो इस प्रकार से जो उस पर करेक्टर होते हैं छप जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो प्रिंटर होता है डायरेक्ट पेज के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो यहाँ पूछा गया इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि पेरिफेरियल उपकरण यानी कि पेरिफेरियल इक्विपमेंट का उदाहरण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरियल इक्विपमेंट किसे कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से अटैच्ड वो सभी डिवाइस जिनको डिस्कनेक्ट या हटा देने पर भी कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको पेरिफेरियल इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे जो प्रिंटिंग मशीन होता है, अगर उसको हम लगा दें तब भी कंप्यूटर काम करेगा, नहीं लगाएं तब भी काम करेगा। मॉडम, मॉडम को अगर हम लगाएं कंप्यूटर में तब भी कंप्यूटर काम करेगा, नहीं लगाएं तब भी काम करेगा। ऐसे प्रकार स्कैनिंग मशीन, प्लॉटर, तो ये सभी क्या है, पेरिफेरियल डिवाइस, जिनको हम अपने उपयोग के अनुसार कभी लगाते हैं जब जब जरूरत होता है, कभी नहीं लगाते हैं। तो पेरिफेरियल डिवाइस का क्या उदाहरण है, सीपीयू, जी नहीं, अगर सीपीयू को हम हटा देंगे कंप्यूटर रन नहीं करेगा। प्रिंटर बिल्कुल सही है, इस यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। प्रिंटर को हम जब जरूरत होता तब लगाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में, और जब जरूरत नहीं होता तब नहीं लगाते हैं। तो यानी कि जो पेरिफेरियल इक्विपमेंट का उदाहरण है वो है प्रिंटर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, इसको हम अगर हटा देंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। ये वर्ड क्या है, वर्ड कुछ नहीं होता, एमएस वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वो भी एक कंप्यूटर के अंदर होता है, ना कि बाहर। दूसरा क्वेश्चन है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो होता है डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर को मिला के जो कंप्यूटर बनता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सीपीयू जिसको हम कहते हैं जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो कुछ भी इसको कह सकते हैं। इसके 3-4 फॉर्म होते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि सीपीयू का सीधा जो सीपीयू जो है वो सीधा किस भाषा को कंप्यूटर की समझ पाता है, यानी सीपीयू है कंप्यूटर की किस भाषा को समझ पाता है। तो सीपीयू मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अच्छी गुणवत्ता यानी कि बेस्ट क्वालिटी का चित्रलेख ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है। जो प्लॉटर होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स का चित्रलेख यानी कि कोई भी जो आउटपुट होता है वो निकालता है। प्लॉटर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी होल्डिंग होती हैं और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट वाले बैनर होते हैं जो वो निकाले जाते हैं वो प्लॉटर के द्वारा ही निकाले जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लेजर प्रिंटर संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर जो है वो संबंधित है पेज प्रिंट से, यानी कि जो एक होता है प्रिंटर की स्पीड को मापते हैं इसमें मेनली एक प्रिंटर होता है जो करेक्टर बाय करेक्टर को प्रिंट करता है, एक प्रिंटर होता है पूरी लाइन को प्रिंट करता है, एक प्रिंटर होता है जो पूरे पेज को प्रिंट करता है। तो जो लेजर प्रिंटर होता है वो पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करता है, इसीलिए लेजर प्रिंटर जो होता है सबसे तेज प्रिंटर माना जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि लेजर प्रिंटर इसमें से कौन है। तो लेजर प्रिंटर जो पेज प्रिंटर होता है उसको लेजर प्रिंटर कहते हैं और लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, MS एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प यानी कि ऑप्शन सही है। अगर MS एक्सेल में आप कोई भी चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट करना पड़ेगा चार्ट मेन्यू को, यानी कि इंसर्ट में जाएंगे फिर चार्ट मेन्यू में जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लॉजिकल अनुक्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित यानी कि डाटा अरेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है। तो अगर किसी भी डाटा को कंप्यूटर में लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है तो उसके लिए आपको डेटा को करना होता है सॉर्टिंग, यानी कि इस क्वेश्चन को का सही आंसर जो है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, GUI जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत से एग्जाम की, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है। तो ये चलता है प्रमाणी ऑथेंटिकेशन, यानी कि जब हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होता है, यानी कि लोडिंग को कहते हैं बूट, तो उस समय जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर डिसाइड करता है कि जो बंदा रन कर रहा है, जो यूजर रन कर रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बूट के समय जो ऑपरेशन करता है उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी भी एक हुआ था उत्तर प्रदेश UPPCL कारपोरेशन का ऑफिस असिस्टेंट का पेपर, उसमें पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है MS पावर पॉइंट का, एक बनता है MS ऑफिस का। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया MS पावर पॉइंट का। तो MS पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम परसेंटेज जूम होता है वो 465 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी है। दूसरा यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि MS वर्ड जो होता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज जूम कितना होता है। तो MS वर्ड का होता है 500, ये आपको याद रखना है। MS वर्ड का होता है 500 और MS पावर पॉइंट का होता है 400। ये दोनों क्वेश्चन UPPCL ऑफिस असिस्टेंट में पूछे गए थे, मैं वहीं से लिया हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बाहरी आक्रमण यानी कि आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचने का तरीका या मैकेनिज्म क्या है। तो इसके लिए हम लगाते हैं फायरवॉल। जो फायरवॉल होता है हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है उस पर लगाया जाता है, और उस जो ये क्या करता है, जो बाहरी अटैक होता है अनअथराइज्ड एक्सेस होता है उसको प्रिवेंट करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि फायरवॉल सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर। तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जो भाषा विकसित की गई थी वो थी फार्ट्रान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो फार्ट्रान लैंग्वेज है कंप्यूटर की उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्ट्रान का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, इन दिए हुए ऑप्शन में आपको बताना है, क्योंकि जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो दूसरा कोई कंप्यूटर था जो कि इस कंप्यूटर ऑप्शनों में नहीं उपलब्ध। तो इन दिए हुए ऑप्शनों में आपको बताना है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन था। तो वो था ENIAC, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। कई बार ENIAC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरियल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरियल इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो ENIAC था ये पहला कंप्यूटर था जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जनरल पर्पज के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था जो जनरल पर्पज के लिए था। तो वो था ENIAC। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं नेटवर्किंग, सॉरी तो हाँ इसको कहते हैं नेटवर्किंग। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे कहते हैं नेटवर्किंग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
कंप्यूटर में सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को किससे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो कहा जाता है प्रोसेस डेटा को। जो हम रॉ डेटा देते हैं, रॉ इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस हो गए डेटा आता है, प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इस प्रकार से मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के इस प्रकार से कवर कर लिए। अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपके अब तक की 75 क्वेश्चन कंप्यूटर के कवर हो चुके होंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी परीक्षा आरआरबी सीबीटी 2, यूपी ट्रिपल एससी, जेई या अन्य एग्जाम में आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक इससे पहले जो 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।